जय श्री कृष्ण। ब्रजवासियों के संबंध में जो चर्चा चल रही है उसी की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जब यह सुनिश्चित हो गया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ ब्रज में जन्म लेंगे तो समस्त देवताओं ने ब्रज में अपने अपने लिए स्थान सुरक्षित कर लिया। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मवत पर्वत, जहाँ श्री लाडली जी का निज धाम है, भगवान भोलेनाथ को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने भी अपना नंद पर्वत, जो जहाँ नंद बाबा विराजमान हैं, जहाँ भगवान भोलेनाथ साक्षात नंदेश्वर के रूप में भी विराजमान हैं, उस स्थान का चयन कर लिया। भगवान नारायण पुरुषोत्तम ने श्री गिरिराज जी के स्वरूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। जब अन्य सभी देवताओं को मालूम पड़ा कि भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में ब्रज में अवतरित होंगे और वहां पर उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी का भी प्रादुर्भाव होना है, तो उस लीला का रसास्वादन करने के लिए, वहां साक्षी भाव से रहने के लिए सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी महाराज ने जितनी रामावतार में जनकपुर में जो सखियां थीं श्री जानकी जी की, और जिनके मन में ये भाव आया था कि भगवान इतनी सुंदर मूर्ति है आज रामचंद्र जी महाराज की कि इनको हम पति के रूप में प्राप्त करें, पर चूंकि उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ था, तो वो संभव नहीं था। पर सबके हृदय की जानने वाले भगवान ने आश्वस्त किया कि सबकी मनोकामना की पूर्ति होगी, और कृष्णावतार में उन समस्त जानकी जी की सखियों को गोपांगनाओं के रूप में ब्रज में भेजा, और भी जो देवताओं की कन्या थीं वो भी भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, उन्होंने भी ब्रज में अवतरण लिया, वो भी प्राकट्य हुआ उनका ब्रज में। और भगवान श्री कृष्ण के सखाओं के रूप में अन्य देवी देवताएं भी ब्रज में प्रकट हुए। जब और अन्य देवताओं को मालूम पड़ा कि सब देवताओं ने अपना अपना निश्चित स्थान निश्चित कर लिया है, तो वो भी श्री ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना करने आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, अब वहाँ पर गोपांगनाओं की जगह कोई नहीं बची है, और जितने मनुष्य मुझे बनाने थे वो भी मैंने बना दिए हैं, अब तो कोई स्थान रिक्त नहीं है। तो उन देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें उस लीला का साक्षी बनना है, तो आप कुछ नहीं तो कम से कम हमको वृक्ष ही बना दीजिए, लता पता आदि बना दीजिए, लेकिन ब्रज में ही हमको उत्पत्ति हो, हमारी ब्रज में ही हम पैदा हों। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने उनकी इच्छा का स्वागत करते हुए उनको भी स्थान दे दिया। अब जब और संतगण मुनिगण आए, उन्होंने कहा, प्रभु हमको भी कोई स्थान दीजिए। तो जो यथा योग्य, जैसे जिसकी, किसी को मोर, किसी को बंदर, किसी को वृष, किसी को गाय, भिन्न भिन्न योनियों में प्राणियों को जन्म दिया। और कुछ ऐसे संत थे जिनको ये लग रहा था कि हम भूतल पे जाएं क्या, हम भूलोक पे जाएं क्या लीला का। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, समस्त देवता, समस्त साधु संत वैष्णव जितने थे वो सब ब्रज में जा रहे हैं, वहाँ जितने भी स्वर्ग के जो वासी थे समस्त देवता, उन्होंने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, हमें भी जाना है। तो वो संत जो भजनानंदी संत थे, जो भजन करते थे भगवान विष्णु का, वो सब भी ब्रह्मा जी के पास आए, और उन्होंने, सब ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि प्रभु हमारे लिए भी कोई स्थान बताइए। उन ऋषियों से कहा कि अब तो कोई स्थान शेष नहीं है। बड़ी प्रार्थना की, बोले प्रभु कोई तो स्थान बचा होगा। जब कोई स्थान नहीं बताया
तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी, एक स्थान तो है अभी, क्या कि धूल का तो कोई स्थान नहीं है, रज का तो कोई स्थान नहीं है, रस तो कितनी भी डाली जा सकती है, आप हमको ब्रजरज बना दीजिए। तो वो ऋषि जो भगवान की आराधना में व्यस्त थे, उन सबको कोई स्थान नहीं मिला, तो वो रज में ही उन्होंने स्थान पाया, ब्रज में। इसलिए बंधुओं, ब्रज और ब्रजवासी कोई साधारण नहीं है। ये जितने लता पतादी हैं, जितने वृक्ष हैं, ये सब देवता स्वरूप हैं, ये सब संत शिरोमणि हैं। और जो ब्रज रज है, जिसको वृंदावन में घुसते ही जिसको हमको अपने मस्तक पर धारण करना है, वो संत हैं, वो ऋषिगण हैं। तो कभी भी भूल कर भी वृंदावन में जूते पहनकर न चलें, नंगे पैर चलें। एक तो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरण चिन्ह अंकित हैं वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर लीलाएं की हैं। भगवान ने ब्रज में कभी भी जूते नहीं पहने। तो उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, उस भूमि को प्रणाम करते हुए, उस रज को प्रणाम करते हुए अपने मस्तक पर धारण करें। और जितने मोर हैं, बंदर हैं, गाय हैं, ये सब देव स्वरूप हैं, सबको प्रणाम कीजिए, किसी को भी हानि न पहुंचाइए। और ब्रजवासियों का, ब्रजंगनाओं का तो कहना ही क्या है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को कृष्णावतार में छोटी छोटी बातों के लिए नचाया, उनकी कल्पना से परे जो बात जो उनके मन में होती थी, भगवान कृष्ण उनकी पूर्ति करते थे। जैसा कि हमारे अष्टछाप कवि श्री सूरदास जी महाराज ने लिखा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यामे, आदि अनादि अखंड सुभेद अभेद चार बतामे, और नारद से सुख व्यास रटे पचहार तऊ पुन पार न पामे, और ताहे अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पर नाच नचावे। उन गोपियों के भाग्य का क्या कहना, उन गोपियों को साक्षात आप देव स्वरूप मानिए, वो सब देवी हैं, सब ब्रजवासी सभी देवता हैं। जैसा कि हमने अपने पूर्व वक्तव्य में बताया है कि परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज अपने अनुगतों से विशेष रूप से आग्रह करते थे और उनको संदेश देते थे कि भूल कर भी किसी ब्रजवासी से मत अटकना, क्योंकि भगवान अपने प्रति किए हुए अपराध को तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के प्रति किए हुए अपराध की क्षमा नहीं है। जब आप संतों के दर्शन करें, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, वो वृंदावन का आश्रय लिए हुए हैं। वृंदावन ने जिनके ऊपर कृपा की है, वो भी भगवत स्वरूप हैं। कितने महान संत ब्रज में, जिन्होंने मधुकरी प्राप्त करके ब्रजवासियों के घर से अपने जीवन को सफल किया है। चाहे उड़िया बाबा हों, काठिया बाबा हों, श्री हरि बाबा हों, पूज्यपाद संत देवरा बाबा हों, पूज्यपाद संत श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, जो वर्तमान में महावन में निवास करते हैं, रमन रेती में। ऐसे कितने संत हैं, और ये तो ऐसे संत हैं जो हम सबको सहज भाव से दिखाई देते हैं, उपलब्ध हैं। और ऐसे कितने गुप्त रूप से रहने वाले, तपस्या करने वाले संत हैं, जो गोवर्धन की तलहटी में, गिरिराज जी की तलहटी में रह के भजन कर रहे हैं, जो राधा कुंड, कृष्ण कुंड में छोटी छोटी कुटी बनाकर भजन कर रहे हैं। तो प्रभु किसी संत को देखकर, उनके वस्त्रों को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर मन में कभी भी ऐसा भाव न लाएं, अरे ये किस रूप में रह रहे हैं,
ये नंग धड़ंग क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि उनका भाव क्या है, वो किस भाव से रह रहे हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। श्री गिरिराज जी की तलहटी में एक बाबा निवास करते थे। दिन रात ठाकुर जी का भजन करते, सायंकाल मधुकरी के लिए निकलते और मधुकरी लेके फिर अपनी गुफा में, अपनी पर्णकुटी में घुस जाते। एक समय ऐसा आया जब उनकी जो कोपीन थी वो बहुत जीर्ण हो गई और फट गई। अब उनको स्वयं ब्रजवासियों के यहाँ भिक्षा मांगने में शर्म आने लगी। मैं कैसे इस रूप में जाऊंगा? मेरी कोपीन तो बिल्कुल तार तार हो गई है। 4 दिन हो गए वो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले, अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकले। श्री जी के आश्रित जो हो, श्री जी उसको कैसे भूखा रख सकती हैं? श्री जी एक बालिका के रूप में बगल में जो संत रहते थे उनके पास गई। उन्होंने कहा, बाबा मेरी मैया ने बाबा को खीर भेजी है और देख 4 दिन तो वो निकरों आए और बाकी कोपिनू फट गई है। ले जब आए कोपिन दे दीजो और ये खीर दे दीजो खावे के काजे, मेरी मैया ने भेजी है। जब संत ने उन महात्मा के पास जाकर निवेदन किया कि एक बालिका आपके लिए खीर दे गई हैं और एक कोपिन दे गई हैं, तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे मैंने तो किसी को बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पर भजन कर रहा हूँ। कौन हो सकता है? ध्यान आया, हा हा, मेरी लाडली जो है, मेरी किशोरी जी ने कष्ट किया मेरे लिए। बड़े आत्मभाव से रोने लगे याद करके किशोरी जी की। हे किशोरी जी, इस अधम पे कृपा की, वो भी छद्म भेष में, दर्शन दे देती तो आपका क्या जाता। पर उनका भेजा हुआ प्रसाद स्वीकार किया, मस्तक से लगाया, अश्रु विसर्जित करते हुए अपने जीवन को धन्य मानने लगे। आज किशोरी जी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है। तो किशोरी जी अपने अन्य भक्तों को कभी निराशित नहीं छोड़ती हैं। कोई हम मंदिर में जाएं, दर्शन करें, देव दर्शन करें, झांकी देखें, भगवान के चरणों की तरफ देखें। पहले कितने सुंदर चरण हैं। श्री बिहारी जी के चरण एक साल में अक्षय तीज के दिन ही दर्शन होते हैं। इसी प्रकार राधाष्टमी पर श्री राधा जी का जब अभिषेक होता है तब उनके चरण दर्शन होते हैं। अन्य जितने मंदिर हैं उनमें देखें, नीचे की से ऊपर की तरफ श्रृंगार का दर्शन करें। आज हमारे ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक धारण कर रखी हैं, कैसी पाजीब हैं, किस प्रकार के हमारे पटका बांधा हुआ है, हमारी कबरबंद कैसी है, हमारे ठाकुर जी का मोरपंख कैसा है। आज ठाकुर जी ने किस रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे भाव से उनका दर्शन करें। श्री किशोरी जी की चंद्रिका कैसी है, उनकी ओढ़नी कैसी है, उनकी नथ कैसी है। आजकल श्री राधा वल्लभ लाल जी को बड़ी सुंदर नथ धारण कराई जाती है। मैं जब वृंदावन में अभी दर्शन कर रहा था तो मुझे उनकी नथ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, कितनी सुंदर, कितना सुंदर स्वरूप आ रहा है श्री राधा वल्लभ लाल जी का। ऐसे ही ठाकुर जी के दर्शन करते समय अपने भावों को प्रकट करें और मंदिर से निकलकर सीधे घर न चले जाएं। बाहर थोड़ी देर बैठकर बरामदे में और चबूतरे पर थोड़ी देर बैठें और उसका ध्यान करें कि जो हम दर्शन करके आ रहे हैं वो कैसे थे, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा था, ठाकुर जी ने क्या क्या धारण कर रखा था, ठाकुर जी की बंसी कैसी थी, ठाकुर जी का मूल मुकुट कैसा था, ठाकुर जी का पटका कैसा था, ठाकुर जी की लखुटी कैसी थी, है ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा भाव था और किस भाव में दर्शन दे रहे थे। नटवर भेष था, गोपी भेष था या राजसी भेष में थे। अलग अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं बिहारी जी महाराज। इस प्रकार अन्य जो ठाकुर हैं वो अपने अपने विभिन्न स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो उनका दर्शन करें, उनका चिंतन करें और जो भी संत वहाँ पर मिल जाएं वो सबका आशीर्वाद लें। कभी भूल कर भी किसी वैष्णव से धक्का मुक्की न करें, क्योंकि ब्रजवासियों के प्रति किया हुआ अपराध क्षमा योग्य नहीं है। भगवान के प्रति यदि कोई अपराध बन जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन धाम में रहकर
आप ब्रजवासी के प्रति यदि कोई अपराध भाव रखोगे तो वो क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, ब्रजवासियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। साक्षात देवता है, और जिसका जन्म वृंदावन में हुआ है, शिक्षा दीक्षा जिसने वृंदावन में ली है, उस पावन धरा पर जिसने अवतरण लिया हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसके भाग्य का तो कहना ही क्या। इस दास को भी यह सौभाग्य मिला है। कितने पूर्व जन्मों के पुण्य जब संचित पुण्य फलित होते हैं तब ब्रजवास मिलता है। और ऐसा नहीं है कि जिनका जन्म ब्रज में हुआ है वही ब्रजवासी हैं। जो ब्रज में आश्रित हैं, जो ठाकुर जी के आश्रित रहकर ब्रज में भजन कर रहे हैं, वो भी ब्रजवासी हैं। जो ब्रज में आकर जिनकी ससुराल है, जिनकी पत्नी ब्रजवासी हैं, वो भी ब्रजवासी हैं, वो भी ब्रज के हैं। ठाकुर जी उनको भी उतना ही सम्मान देते हैं। और अन्य कहीं बाहर रह रहे हैं, लेकिन जिनके चित्त में ब्रज बसा हुआ है, चिंतन में ब्रज है, जो नित्य प्रति ब्रज का चिंतन करते रहते हैं, जिनके रोम रोम से ब्रज प्रकट होता है, ब्रज भाव जिनके मन में कूट कूट के भरा हुआ है, वो भी ब्रजवासी से कम नहीं है बंधुओं, वो भी ब्रजवासी है। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। कोशिश कीजिए कि वृंदावन में एक पर्णकुटी बना लें, अपने जीवन को धन्य कर ले। ये मानव देह मिली है हमें। इस मानव देह का मूल उद्देश्य है अपने जीवन को सार्थक करना, क्योंकि ये विवेक किसी अन्य योनि में नहीं है। अन्य योनियां भोग योनि है, ये कर्म योनि है। इसमें हमें विवेक मिला है। हम अपने विवेक के अनुसार अपने अगले जन्म का निर्धारण कर सकते हैं। या तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, अगर ठाकुर जी कृपा करें, संत की कृपा हो जाए, कोई ऐसी हमारे ऊपर दृष्टि कर दे कि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। और यदि मोक्ष नहीं भी मिले तो हम प्रार्थना करें कि हमारा पुनर्जन्म वृंदावन में ही हो, हम वृंदावन में ही रहें, ब्रजवासी बनकर ही रहें, ब्रज में ही रहें। और यथा मति तथा गति, जैसा हमारा भाव होगा अंत समय पर, वैसा ही हमको स्वरूप मिलता है। अगले जन्म का निर्धारण भी हमको इसी जन्म में कर लेना है। इसी जन्म में सुनिश्चित करना है कि हम किसी अन्यान्य योनि में न जाएं, हमारा भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि किसी कारण से हम भजन करते करते भगवत प्राप्ति न कर पाएं तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, क्योंकि ये भजन हमारे साथ जाएगा। और अगला जन्म हमको ऐसे उच्च सांस्कृतिक परिवार में हमारा प्रादुर्भाव होगा, जन्म होगा, जो परिवार हमें हमारे अगले जन्म में भी भजन में सहायक होगा। हमको इतने संस्कारवान माता पिता मिलेंगे जो हमारे भजन में सहायक सिद्ध होंगे। हमारा अगला जन्म निश्चित रूप से एक उच्च कुल में होगा, संस्कारवान परिवार में हमारा जन्म होगा, संस्कारित माता पिता की संतान के रूप में हम जन्म लेंगे। इसलिए अनन्य भाव से श्री जी का, राधा रानी का, कृष्णचंद्र आनंद कंद का, जो भी आप में भाव हो, जो भी आपके इष्ट हो, आप चिंतन कीजिए, ब्रजवास कीजिए। और ब्रज में रहकर कोई अपराध मत ना कर देना, कोई अपराध ना हो जाए भूल कर भी। क्योंकि जैसा मैंने बार बार कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि ब्रज में यदि अपराध करते हैं तो वो अक्षम्य है। पता नहीं कितने जन्म तक हमको उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, ब्रजवासियों के लिए पूर्व में भी मैंने कहा है और फिर कह रहा हूँ, ये साक्षात देव हैं। इनकी गिनती किसी भी प्रकार से मनुष्य में नहीं करना। जब भी हम वृंदावन जाएं, उस ब्रजभूमि को दंडवत करें, श्री यमुना महारानी को प्रणाम करें। भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है। श्री यमुना जी कृपा करेंगी तब राधा रानी कृपा करती हैं। जब ललिता जी, विशाखा जी, रंग लक्ष्मी जी, भूदेवी जी, रंग देवी जी जब कृपा करती हैं तब श्री जी कृपा करती हैं। पहले मंजरियों की, सखियों की कृपा प्राप्त करें, ब्रजवासियों का आश्रय लें, ब्रजवासियों से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जब
हमारे संत हम कृपा कर देंगे, वैष्णव जन कृपा कर देंगे, ब्रजवासी कृपा कर देंगे, तो हमारी मंजरियाँ, हमारी सखियाँ भी कृपा करेंगी, हमारे ऊपर ब्रजरज की भी कृपा होगी, श्री यमुने महारानी भी कृपा करेंगे और साक्षात लाडली जी भी कृपा करेंगे। और लाडली जी जब कृपा कर देती हैं तो ठाकुर जी की कृपा तो मिलती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी श्री जी से अलग नहीं है। हाँ, ठाकुर जी कृपा करें तो हो सकता है श्री जी कृपा न प्राप्त हो हमें, लेकिन श्री जी की कृपा अगर हमको प्राप्त हो गई तो ठाकुर जी की कृपा हमें मिल ही जाएगी। इसलिए बंधुओं, निश्चिंत होकर ब्रजवास कीजिए, ब्रजवासियों का आश्रय लीजिए, दर्शन कीजिए, वास कीजिए ब्रज में, समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखिए। मोर, बंदर, पशु, पक्षी, जितने प्राणी हैं सबको आदर दीजिए, किसी के प्रति भी दोष दृष्टि मत रखना। सब मंदिरों के दर्शन कीजिए, सभी जागृत देव हैं, जितने मंदिर हैं। ऐसा नहीं है कि बिहारी जी या राधा वल्लभ जी या राधा रमण जी ही जागृत देव हैं। जितने देव हैं वहां पर सभी जागृत देव हैं, सभी जीवंत हैं। चाहे वो श्री राधा वल्लभ लाल जी हों या लाला बाबू जी के द्वारा स्थापित ठाकुर जी हों, रंग जी महाराज हों, अथवा जमाई राजा हों, श्री दामोदर दास जी महाराज हों, श्री गोपीनाथ जी महाराज हों, जितने भी हमारे गोविंद देव जी महाराज, जितने भी हमारे पुराने देव हैं, पुराने हमारे मंदिर हैं, सब जीवित हैं, सब जीवंत हैं। सारे विग्रह हमारे जीवंत विग्रह हैं। हमें किसी में भेद नहीं करना। हाँ, समय का प्रभाव है, आज बिहारी जी के पास ज़्यादा भक्तजन जाते हैं, कोई बात नहीं। बिहारी जी भी वही स्वरूप है, जो स्वरूप राधा दामोदर जी का है, जो स्वरूप श्री राधा रमण जी महाराज का है, जो स्वरूप श्री गोपीनाथ जी महाराज का है, वही राधा कृष्ण है, वही सखियां हैं, वही भाव है। मंदिरों में किसी प्रकार का भेद न करें, ठाकुर जी में कोई भेद न रखें, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय जय श्री राधे। प्रार्थना है ठाकुर जी आप सबको ब्रजवासी बनाएं। श्री कृष्ण।